हेलो फ्रेंड्स, मैं सुदेश उपस्थित हूँ। शुभम क्लासेस में आप सबका स्वागत है। तो सबसे पहले आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको वीडियो पसंद आता है तो उसे लाइक करना ना भूलें और इस वीडियो को अंत तक देखिएगा। ठीक है, इसमें से हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है। ठीक है, पहली वाली जो वीडियो थी सूत्र के लक्षण के बारे में मैं आपको बता चुकी हूँ। ठीक है, आज हम सूत्र के भेद के बारे में पढ़ेंगे कि सूत्र के भेद कितने होते हैं। सूत्र के भेद हमारे 6 होते हैं। ठीक है, तो आइए पढ़ते हैं कि 6 भेद हमारे कौन कौन से होते हैं। कि संज्ञा च परिभाषा च, संज्ञा च परिभाषा च, विधिर्नियम विधिर्नियम च, अतिदेशो अतिदेशो, अधिकारश्च अधिकारश्च, षड्विधम षड्विधम सूत्र लक्षणम सूत्र लक्षणम। यानी देखो हमारे 6 प्रकार के होते हैं। कौन कौन से? पहला है संज्ञा, दूसरा है परिभाषा सूत्र, तीसरा है हमारा विधि सूत्र, चौथा है हमारा नियम सूत्र, पांचवा है अतिदेश और छठा है हमारा अधिकार सूत्र। तो ये जो 6 सूत्र हैं, ये 6 सूत्र हमारे कहे गए हैं। संज्ञा सूत्र, परिभाषा सूत्र, विधि सूत्र, नियम सूत्र, अतिदेश सूत्र और अधिकार सूत्र। ठीक है, अब ये 6 प्रकार के जो सूत्र हैं वो क्या कहते हैं। ठीक है, संज्ञा सूत्र कौन सा होता है, परिभाषा सूत्र कौन से होते हैं, तो आइए इनके बारे में थोड़ी सी हम डिटेल पढ़ लेते हैं। तो देखिए पहला है हमारा संज्ञा सूत्र। ठीक है, संज्ञा सूत्र क्या कहता है कि संज्ञा संज्ञिन को ज्ञानम भवति तत् संज्ञा सूत्रम। यानी संज्ञा और संज्ञी, ठीक है, संज्ञा और संज्ञी का ज्ञान कराने वाला, संज्ञा और संज्ञी का ज्ञान कराने वाला, ये हमारा कौन सा कहलाता है? ये हमारा संज्ञा सूत्र कहलाता है। ठीक है, जैसे इसमें एग्जांपल दिए हुए हैं कि वृद्धि, राधेच और अदेन गुणा। ठीक है, ये हमारे क्या है? ये हमारे संज्ञा सूत्र है। ठीक है, ये ऐसे सूत्र हैं जिससे हमें संज्ञा और संज्ञा का ज्ञान होता है। ठीक है, दूसरा है, अब देखिए दूसरा था हमारा परिभाषा सूत्र। ठीक है, तो परिभाषा सूत्र क्या कहता है कि अनियमे नियम कारिणी परिभाषा, अनियमे नियम कारिणी परिभाषा। तो देखिए इसमें क्या है कि अनियम की स्थिति में नियम की व्यवस्था जो करेगा, नियम कारिणी जो नियम करेगा, नियम की व्यवस्था करेगा, वो क्या है? उसकी परिभाषा है। या हम यूं कहें कि जब अनियम होता है तब तब हमारे लिए नियम बनाने वाली कौन होती है? परिभाषा होती है। ठीक है, अष्टाध्यायी के जो सूत्र हैं उसमें उपयोग में जब हम उनको उपयोग करते हैं, ठीक है, अष्टाध्यायी के सूत्र जब हम प्रयोग करते हैं तो उसमें बहुत बार संभ्रम की स्थिति पैदा होती है। ठीक है, तो उस संभ्रम की स्थिति में जो परिभाषा सूत्र है वो हमारी आकर मदद करता है और हमें रास्ता दिखाता है कि हमें आगे क्या करना है। ठीक है, तो सबसे पहले स्थाने अंतरतम, इस वाले सूत्र को सबसे पहले छात्र जो है वो सीखते हैं। ठीक है, तो इसके कुछ और एग्जाम्पल हैं, जैसे तस्मिन् नीति निर्दिष्टे पूर्वस्य अलो अंतस्य, ये भी क्या है? परिभाषा सूत्र है। ठीक है, उसके बाद तीसरा आता है हमारा, तीसरा कौन सा है? विधि सूत्र। ठीक है, विधि सूत्र क्या कहता है कि आदेश आदि कार्य विधायकम विधि सूत्रम। ठीक है, इसका मतलब आदेश आदि का विधान करने वाला, आदेश आदि का विधान करने वाला, वो क्या कहलाता है? विधि सूत्र कहलाता है। जैसे आद गुणा वृद्ध रेचि। ठीक है, या हम यूं कहें कि कर्तव्य का जो उपदेश करेगा वो कौन होगा? वो विधि सूत्र होगा। या मैं यूं कहूं कि कार्य करने को जो कहता है, ठीक है, करने को जो कहेगा कार्य करने को जो कहेगा वो कौन सा होगा? वो हमारा विधि सूत्र होगा। जैसे किसी वर्ण को हटाना है, जैसे किसी वर्ण को हटाना है तो वो कौन हटाएगा? विधि सूत्र।
ठीक है, वो वहां पर कौन काम करेगा, हमारा विधि सूत्र काम करेगा। ठीक है, उसके बाद चौथा था हमारा अतिदेश। ठीक है, अतिदेश सूत्र क्या कहता है हमारा, देखो अतिदेश सूत्र जो है, अतस्मिन तद धर्मापादकम सूत्रम अतिदेश सूत्रम। ठीक है, यानी जो चीज जैसी नहीं है, जो चीज जैसी नहीं है वैसा उसमें धर्म का आरोप करने वाला, वैसा उसमें धर्म का आरोप करने वाला, वो क्या कहलाएगा, हमारा अतिदेश सूत्र कहलाएगा। यानी जो जैसा नहीं है उसे वैसा बनाने का काम कौन करता है, हमारा अतिदेश सूत्र करता है। ठीक है, उसके बाद है हमारा नियम सूत्र। ठीक है, ये रह गया था नियम सूत्र। नियम सूत्र क्या कहता है कि प्राप्तस्य विधे नियामकम सूत्रम नियम सूत्रम। ठीक है, यानी प्राप्त विधि के विषय में, प्राप्त विधि के विषय में जो नियम करता है, जो नियम करने वाला है, वो क्या कहलाएगा, वो नियम सूत्र कहलाएगा। जैसे कृत तद्धित समासश्च ना झलो, ये सूत्र जो है ये नियम सूत्र है। ठीक है, या मैं यूं कह दूं कि कोई भी सूत्र, ठीक है, कोई एक सूत्र है, किसी भी एक सूत्र की व्याप्ति जो है अगर बहुत सारी जगह पर हो जाए, अगर किसी सूत्र की व्याप्ति जो है, व्याप्ति, किसी सूत्र की व्याप्ति अगर बहुत सारी जगह पर हो जाए, बहुत सारी जगह पर हो जाए, तो उस उसे किसी सूत्र से रोककर सीमित किया जाता है। ठीक है, उस व्याप्ति को क्या किया जाता है, सीमित किया जाता है। ठीक है, रोक कर, उस व्याप्ति को रोककर सीमित किया जाता है, तो उस सूत्र को हम क्या कहेंगे, उस सूत्र को हम नियम सूत्र कहेंगे। ठीक है, जैसे ये एग्जांपल लिया है, ये एग्जांपल, ये जो सूत्र है वो क्या कहता है, भले स्वर और व्यंजनों का मौखिक उच्चारण जो है वो मौखिक उच्चारण प्रयत्न अगर समान हो फिर भी वहां पर स्वर्ण संज्ञा नहीं होती। ठीक है, तुलस्य प्रयत्नम स्वर्णम, व्याप्ति को ये संकुचित कर देता है, ये जो सूत्र है। ठीक है, उसके बाद आता है हमारा अधिकार सूत्र। ठीक है, लास्ट है हमारा अधिकार सूत्र। अधिकार सूत्र क्या कहता है कि उत्तरोत्तर सूत्रेषु स्वघटक पद स्मरकम स्मरकम सूत्रम अधिकार सूत्रम। ठीक है, ये सूत्र कहता है कि आगे के सूत्रों में, ठीक है, आगे के सूत्रों में किसी पूर्व सूत्र के पद को ले जाने वाला। ठीक है, आगे के, आगे के सूत्रों में, आगे के सूत्रों में किसी पूर्व सूत्र के, पूर्व सूत्र के पद को ले जाने वाला, पद को ले जाने वाला क्या कहलाता है, हमारा अधिकार सूत्र कहलाता है। ठीक है, अधिकार सूत्र का कोई जो ये अधिकार सूत्र है उसका खुद का कोई महत्वपूर्ण अर्थ नहीं होता, लेकिन फिर भी किसी अनुवृत्ति की तरह काम करके ये आगामी सूत्रों का, आगामी आने वाले सूत्रों का हमारा मार्गदर्शन करता है। ठीक है, तो आपको ये सब अधिकार, ये जो सूत्र हैं, सूत्रों के 6 भेद हैं वो समझ में आ गए होंगे। कौन कौन से होते हैं, संज्ञा सूत्र होते हैं, परिभाषा सूत्र होते हैं, विधि सूत्र होते हैं, हमारे नियम सूत्र होते हैं, अतिदेश सूत्र होते हैं, और हमारे क्या होते हैं, अधिकार सूत्र होते हैं। 6 प्रकार के होते हैं। ठीक है, संज्ञा सूत्र वो होते हैं जो संज्ञा संज्ञी का ज्ञान कराए। परिभाषा सूत्र वो होते हैं जो अनियम की स्थिति में नियम की व्यवस्था कर दे, वो परिभाषा कहलाती है। ठीक है, विधि सूत्र आदेश आदि का विधान जो करेगा वो विधि सूत्र होगा। ठीक है, नियम सूत्र कौन से होते हैं, नियम सूत्र वो होते हैं जो प्राप्त विधि के विषय में नियम करने वाला होगा, वो नियम सूत्र होगा। ठीक है, जो वस्तु जैसी नहीं है वैसी वो कर दे, वो अतिदेश सूत्र कहलाएगा। ठीक है, और अधिकार सूत्र क्या होता है, आगे के सूत्रों में, आगे के जो सूत्र है उसमें किसी पहले सूत्र के पद को ले जाने वाला वो होगा अधिकार सूत्र। ठीक है, अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो उसको लाइक करिए। अगर इस वीडियो में आपको कोई भी डाउट है तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा। धन्यवाद।